20 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, इवन आर्टिस्ट, उनके आर्ट वर्क और मीडियम्स के बारे में। सो डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर ये पेंटिंग है लक्ष्मी। छित्रनाथ मजूमदार ने लक्ष्मी बनाए थे कागज़ पर टेम्परा टेक्निक में। एंड दिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट छित्रनाथ मजूमदार के द्वारा ही बनाई गई है वुमेन प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्प चैनी वॉश एंड टेम्परा में बनाया गया वर्क है। एंड दिस वन गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाए थे जादूगर। जादूगर वाटर कलर में बनाया गया है, बहुत फेमस रहा था, गगनेन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। एंड दिस वन गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाए थे प्रेम दूत, ऑयल कलर में इनका है प्रेम दूत। एंड दिस वन गगनेन्द्र नाथ टैगोर की है मानव चित्कार, वाटर कलर ऑन स्याही, मानव चित्कार है वर्क। गगनेन्द्र नाथ टैगोर कौन है? इंडिया में इन्होंने पहली बार क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट का स्टार्टिंग इन्हीं से शुरू होता है। इवन अभिनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, उनके बिग ब्रदर गगनेन्द्र नाथ टैगोर। अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ आप समझ सकते हैं कौन बड़ा और कौन छोटा है। जैसे गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1867 में और अवनीन्द्रनाथ टैगोर का 1871 में, और इन दोनों के अंकल थे रविन्द्रनाथ टैगोर। दिस वन गणेश पाइन का है काला चांद। इवन काला चांद सतीश गुजराल की भी बहुत फेमस है, तो सतीश गुजराल की भी आपको याद रखनी है। इनकी भी है ब्लैक मून, काला चांद, 1990 कैनवस पर टेम्परा टेक्निक में रेडी किया गया। एंड दिस वन गणेश पाइन की है मदर एंड चाइल्ड, माँ और शिशु, 1970 कागज़ पर टेम्परा टेक्निक में बनाया गया। पता है यहाँ पे जितने भी पेंटिंग्स हैं दीज ऑल आर सम इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव पेंटिंग्स। गुलाम मोहम्मद शेख की मेघदूत है 1988 की कैनवस पर ऑयल कलर में। एंड दिस वन गुलाम मोहम्मद शेख का स्पीकिंग ट्री बहुत है, इम्पॉर्टेंट ही है इनका। 1966 में इनका स्पीकिंग ट्री बनाया गया था। एक गुलाम मोहम्मद शेख का है शहर बिकाऊ है, वो भी काफ़ी फेमस रहा था। इनकी वृश्चिका पत्रिका भी बहुत फेमस है। ऑयल ऑन कैनवस में रिप्रेजेंट किए थे इस पेंटिंग को। एंड दिस वन गुलाम मोहम्मद शेख की है कावड़ इंस्टॉलेशन, इन्होंने कास्ट में रेडी किए थे। गोगी सरोज पाल द यंग मदर, ऑयल ऑन कैनवस में रेडी किया गया था द यंग मदर। एंड दिस वन जतीन दास की बहुत फेमस है गणपति, पेपर पर सैरीग्राफी में बनाया गया था। जहांगीर साबावाला का ये बड़ा फेमस वर्क था समुद्री सीपी का स्वप्न, 1952 में रेडी किए थे ऑल ऑन कैनवस। जे स्वामीनाथन, इनका है माउंटेन एंड बर्ड, यही वाली है माउंटेन एंड बर्ड सीरीज। काफ़ी बार क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे ना जे स्वामीनाथन की माउंटेन एंड बर्ड सीरीज, तो फ्रंट में आप जो ये पिक्चर्स देख रहे हैं एंड दीज वन माउंटेन एंड बर्ड सीरीज ऑयल कलर्स में रेडी किया गया था। एंड दीज वन जयराम पटेल का है ब्लैक एंड वाइट सीरीज हॉस्पिटल, ब्लैक एंड वाइट सीरीज हॉस्पिटल, 1966 से 1966 पेन व स्याही में रेडी किए गए थे। एंड दीज वन जयराम पटेल का है यूनिट 1 ब्लो टॉर्च एंड बर्न वुड। जोगेन चौधरी, जिनकी टाइगर इन द मून लाइट अभी लास्ट एग्जाम में पूछी गई थी, टाइगर इन द मून लाइट। कपल, जिसे दंपत्ति कहते हैं, कागज़ पर सैरीग्राफी में रेडी किया गया। एंड दीज वन ये वही वाली पेंटिंग्स है जो लास्ट ईयर एग्जाम यूपी पीजीटी में पूछा गया था। जोगेन चौधरी की टाइगर इन द मूनलाइट स्याही और पेस्टल में रेडी किए थे। एंड दीज वन अभी ये केवीएस एग्जाम में पूछा गया वर्क है, एचिंग टेक्निक में बनाई गई है देवी किसके द्वारा बनाया गया था? ज्योति भट्ट। यू नो हु इज़ ज्योति भट्ट? एक फेमस प्रिंट मेकर आर्टिस्ट रहे थे
और इनकी मिसेस थी ज्योत्सना भट्ट। ऑल्दो ज्योत्सना भट्ट एक फेमस फीमेल लाइक सेरेमिक आर्टिस्ट कही जाती हैं। 1970 में ज्योति भट्ट का एचिंग में देवी बनाया गया है। इसका नेम है देवी प्रसाद रॉय चौधरी। इन्होंने गंदी बस्ती बनाए थे। पेंटिंग का नेम है गंदी बस्ती ऑल ऑन कैनवस में। देवी प्रसाद रॉय चौधरी, अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा ही वॉज फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट। यस, फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट ज़रूर थे, एक फेमस मूर्तिकार थे, बट इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग भी बनाई हैं। मैंने इनकी सारी पेंटिंग्स आपके साथ शेयर भी की हैं जब देवी प्रसाद रॉय चौधरी के बारे में डिस्कस कर रही थी। तो इनकी गंदी बस्ती आपको ज़रूर से याद रखनी है। एंड दीज वन देवी प्रसाद रॉय चौधरी के द्वारा ही बनाई गई है भिखारी कागज़ पर टेम्परा टेक्निक में। देवी प्रसाद रॉय चौधरी इन्होंने प्लास्टर में बनाए थे व्हेन विंटर्स कम्स। व्हेन विंटर्स कम इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1936 to 37 समथिंग टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट किया गया। एंड दीज वन पिक्चर ज़रूर ब्लर है बट एक इम्प्रेशन के थ्रू यहाँ से पहचान सकते हो। इस स्कल्पटर का नेम है ट्रम्फ ऑफ लेबर, जिसे श्रम की विजय कहते हैं। देवी प्रसाद रॉय चौधरी की बहुत फेमस वर्क रही थी। इन्होंने 2 जगह पे बनाए थे, एक तो नगमा में बनाए थे ये स्कल्पटर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय बोलते हैं, 1954 नगमा में बनाया था। दूसरा ये स्कल्पटर इन्होंने बनाया था मरीना बीच चेन्नई। तो इनकी ये दोनों स्कल्पटर आपको याद रखनी है। नगमा में बनाए थे 1954 में, मरीना बीच चेन्नई में बनाए थे 1959 में। तो मैंने आपको टाइम दोनों बता दिया, आप टाइम ज़रूर याद रखें, मैंडेटरी है इनके दोनों जगह का स्कल्पटर। डोंट नो एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस मॉडिफाई करके पूछ ले, तो आपको दोनों लर्न होना चाहिए। एंड दिस वन तैयब मेहता की डायगनल सीरीज़ बहुत फेमस है, जिसे विकर्ड कहते हैं। डायगनल सीरीज़ इन्होंने 1957 में दीपेन बोस ने महिषासुरमर्दिनी टेम्परा ऑन पेपर पे रेडी किए थे। इवन इनकी महिषासुरमर्दिनी फेमस है ही है। तैयब मेहता की महिषासुरमर्दिनी भी बहुत फेमस है। इवन महिषासुरमर्दिनी आपको इन दोनों का याद रखना है, ज़्यादा ऑलमोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी तैयब मेहता की। देवयानी कृष्णा का ये वाला ही वर्क है अल्लाह सीरीज़। अल्लाह सीरीज़ इन्होंने एचिंग टेक्निक में बनाया था, एचिंग ऑन पेपर। एंड दिस वन धनराज भगत की है द लॉफिंग मोनार्क। लोहा आयरन में इन्होंने मोनार्क रेडी किया है। यू नो हु इज़ धनराज भगत, एक फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट है जिनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था लाहौर में। धनराज भगत ने महाकाल बनाए थे 1958 में प्लास्टर ऑफ पेरिस में। धनराज भगत की मोनार्क वुड ऑन कॉपर में रेडी की गई है। एंड दिस वन नंदलाल बोस की है कृष्णा और अर्जुन। कागज़ पर रंगीन लिथोग्राफी में रेडी किया गया था। इनका ज़रूर याद रखना है, आपको ऑलमोस्ट नंदलाल बोस का सारा वर्क पता ही है, तो ये वाला याद रखिएगा। कृष्णा और अर्जुन इन्होंने कागज़ पर लिथोग्राफी, कलरफुल लिथोग्राफी पेंटिंग्स में बनाए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंदलाल बोस एक फेमस अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट कहे जाते हैं, और ये वाला वर्क है नंदलाल बोस का डांडी मार्च। डांडी मार्च इन्होंने 1930 में रेडी किए, लीनो कट में रेडी किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको ये वाला इंपॉर्टेंट समझ करके नोट डाउन करना है। 1930 का लीनो कट में डांडी यात्रा, डांडी मार्च। एंड दिस वन इनकी वीणा वादिनी बहुत फेमस है, टेम्परा ऑन पेपर पे रेडी की गई थी नंदलाल बोस की। एंड दिस वन ये है नबी बख्श मंसूरी। नबी बख्श मंसूरी का लेटर टू हेवन नबी बख्श मंसूरी ने कैनवस पर बनाए थे ऑयल कलर्स में। एंड दिस वन नबी बख्श मंसूरी का है ऑयल ऑन कैनवस में सुंदरवन। एंड दिस वन नित्यानंदन महापात्रा जीवन का जन्म टेम्परा टेक्निक में रेडी किया गया। नित्यानंदन महापात्रा यूपी की ही आर्टिस्ट हैं। अगर आपने अभी तक इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो यूपी के कलाकार को देख लीजिए। यूपी के कलाकार, मैंने यूपी के कलाकार के वीडियोस बना करके शेयर भी किए हैं। आप बस यूपी के कलाकार मेंशन कीजिएगा यूट्यूब पर, और एंड में स्टडी आर्ट हब देखिएगा, लिख दीजिएगा तो मेरा फ्रंट पेज दिखने लगेगा थंबनेल। तो आप ओपन करके प्रॉपर यूपी के कलाकार अच्छे से पढ़िएगा अगर आप यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
यूपी टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देवी बनाया 1975। इवन देवी बहुत फेमस रही थी एचिंग टेक्निक में ज्योति भट्ट की, और इनकी टेम्परा टेक्निक में है, बस टेक्निक अलग है। नेक्स्ट है नित्यानंदन महापात्रा का शिव तांडव, वॉश टेक्निक वाटर कलर में बनाया गया है। एंड दीज वन निरोध मजुमदार, इनका है नेता के घाट, जिसे निजाज घाट बोलते हैं, 1957 में ऑयल ऑन कैनवस में रेडी किया गया। परितोष सेन बंगाल स्कूल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने संगीतज्ञ बनाया 2005 में एक्रेलिक ऑन कैनवस में। एंड दिस वन प्रदोष दास गुप्ता की है एग सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है ये वाली एग सीरीज, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुका है, इन फ्यूचर पूछे के चांसेस हो सकते हैं पूछे जाने के। इन्होंने ब्रॉन्ज में बनाए थे, ज़रूर मटेरियल याद रखना है। ब्रॉन्ज में इनका प्रदोष दास गुप्ता का है एग सीरीज। प्रदोष दास गुप्ता ही वॉज द फाउंडर ऑफ कोलकाता स्कूल, कोलकाता ग्रुप 1943 to 53 का समय कहा जाता है कोलकाता ग्रुप का। और प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912 ढाका बांग्लादेश में हुआ था। एंड नेक्स्ट दीज वन, ये भी इनके ट्विंस बहुत फेमस है, प्रदोष दास गुप्ता की ट्विंस मतलब जुड़वा जिसे कहते हैं, ब्रॉन्ज में बनाया गया है। एंड दीज वन बद्रीनाथ आर्य की है भरत मिलाप। भरत मिलाप बहुत फेमस है, बद्रीनाथ आर्य जिनको शॉर्ट में BN आर्य कहा जाता है, वो भी वॉश टेक्निक में, वॉश टेक्निक वाटर कलर, तो BN आर्य का आपको भरत मिलाप याद रखना है। एंड दीज वन BC सान्याल का है वर्टिकल वुमेन। वर्टिकल वुमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है। वर्टिकल वुमेन BC सान्याल कौन है? ये 1949 दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप के फाउंडर कहे जाते हैं। इन्होंने बनाए थे वर्टिकल वुमेन 1958 समथिंग टाइम ड्यूरेशन में। बलुआ पत्थर BC सान्याल का है निज़ामुद्दीन के मेले। निज़ामुद्दीन के मेले इन्होंने 1950 ऑयल ऑन कैनवस में रेडी किए थे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है निज़ामुद्दीन के मेले और गोल मार्केट के भिखारी, इस तरह का वर्क रहता है। फेमस तो हैं आर्टिस्ट, बट इन्होंने स्कल्पचर के फील्ड में भी वर्क किया है। 1950 का इनका रहा था ऑयल ऑन कैनवस। एंड दिस वन वीरेश्वर सेन यूपी के कलाकार हैं। वीरेश्वर सेन पोस्ट कार्ड साइज पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है। इनकी पार्वती वॉश टेक्निक वाटर कलर में बनाई गई है। एंड दिस वन भूपेन खक्खर तुम सभी को खुश नहीं रख सकते, कब बनाए थे? 1981 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, तुम सभी को खुश नहीं रख सकते, भूपेन खक्खर की, वो भी इन्होंने ऑयल कलर में रेडी किए। एंड दिस लास्ट पेंटिंग भूपेन खक्खर की है जैकेट, ब्लैक जैकेट वाटर कलर। सो अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी या फिर ये सेलेक्टिव पेंटिंग्स अच्छे लगे, फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस किया है तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सेलेक्टेड पेंटिंग्स हैं, लाइक आप बहुत सारी पेंटिंग्स पढ़ते होंगे, लेकिन ये विद पिक्चर्स कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको मिस बिल्कुल नहीं करना है आपको। सो अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।